मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो में हम शिक्षण योजना गणित में कैसे टीचिंग प्लान बनाते हैं यह सीखेंगे। इसके साथ साथ ही हम यह सीखेंगे कि लर्निंग आउटकम हमें कहाँ से पता चलता है, क्या रहता है लर्निंग आउटकम, किसको हम लर्निंग आउटकम की तरह यूज़ करते हैं, वो बुक में कहाँ से देखें। इसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ इसमें एक लिखना रहता है शिक्षण के दौरान। यहाँ ये जो हेडिंग है शिक्षण के दौरान, इसमें जो गतिविधि है, शिक्षण प्रक्रिया है, उसे हम कहाँ से लें, कहाँ, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, समझेंगे। तो पहले तो ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार आप प्रारूप समझ लीजिए कि शिक्षण योजना का प्रारूप क्या है। बिल्कुल सेम एसएच ऐसा ही है। इसमें दिनांक आएगा, कक्षा आएगा, विषय आएगा, समय आएगा। इस टाइप से एक हमारी टेबल बनेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 1 से जो हमारा शुरू होता है वह होता है लर्निंग आउटकम। तो जैसे हम यहाँ 6 के लिए ले रहे हैं कि बच्चे सजातीय विजातीय पद तथा एक पद, द्विपद तथा त्रिपद व्यंजनों का जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम लिया है, ठीक है। अब प्रकरण की बात आती है। प्रकरण, पाठ या इकाई, इसमें हम लेते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाव। इसमें हमने प्रकरण में ले लिया है बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाव। इसके बाद हमारे पास आया सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें सीखने सिखाने की सामग्री में है पाठ्यपुस्तक, बीजीय व्यंजक, लिखे हुए फ्लैश बोर्ड, यानी कि ये सब जो बीजीय व्यंजक हैं ये लिखे हुए फ्लैश बोर्ड या फ्लैश कार्ड हम ले रहे हैं यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेडिंग नंबर जो हमारी यानी पॉइंट नंबर 4 रहता है, वह है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है इसमें 3 हेडिंग रहते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। 3 हेडिंग कौन कौन से रहते हैं? तो सबसे पहला हेडिंग रहता है शिक्षण के शुरुआत में या प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में या शुरुआत में, इसमें हम क्या लिखते हैं? जो यह लिखा हुआ है आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ ये कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसमें हम प्रस्तावना, जो पहली वाली पंचपदीय हम पंचपदीय लेसन प्लान बनाते थे हार्वर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसमें जो प्रस्तावना प्रश्न होते थे वह इसमें लिखे जाते हैं। यानी कि जो प्रस्तावना, जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली जो चर्चा है, परिचर्चा है या जो प्रश्न उत्तर हैं वह इसमें लिखे जाते हैं। इसमें शिक्षण के शुरुआत में यहाँ जो आते हैं, और ये हमारे जैसे ही हम टीचिंग प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे शिक्षण के जो यहाँ है शिक्षण के शुरुआत में, इसमें हमारे वही आ गए हैं प्रस्तावना प्रश्न जो हम हार्वर्ड अप्रोच या पंचपदीय में लगाते थे, ठीक है। इस प्रस्तावना प्रश्न जैसे ही रहते हैं लगभग। इसके बाद हम नीचे देख रहे होंगे जो ये है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान जो ये है, इसमें हम जो शिक्षण के दौरान इसमें हम प्रस्तुतिकरण लेते हैं। प्रस्तुतिकरण का मीनिंग, इसमें हम कोई गतिविधि ले सकते हैं, और यह गतिविधि यह कहाँ से लें? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये बुक जो हमारी मैथ्स की बुक होती है 6 to 8, उसमें दिया गया है, एक टेबल दी गई है लर्निंग आउटकम की और प्रस्तावित गतिविधि की, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो उससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ कौन सी गतिविधि आ सकती है जैसे। और पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 शिक्षक की आगामी कार्य योजना या शिक्षक का शिक्षण योजना पर स्वयं मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, इसमें हमें वह सब चीज़, इसमें जो लिखा है इसे तो आप देख ही रहे हो, मगर इसमें हमें वह चीज़ लिखनी रहती है जो हम ऊपर हमने अपना टीचिंग प्लान लगाया है। इसमें बच्चे को कोई कठिनाई आई है या शिक्षक को पढ़ाते हुए कोई प्रॉब्लम खुद से आई है कि हाँ मैं इससे और बेटर कर सकता था, ये वाला मैं करता। तो यानी कि ये इन फ्यूचर की प्लानिंग है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं यह, तभी पहले से हम इसको नहीं कर सकते जब हम पढ़ाते हैं तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा ब्लैंक भी छोड़ना है, जिसमें हम अपने शिक्षण के दौरान में आ रही जो हमें असुविधा है, बच्चे को आ रही असुविधा है, बच्चे को आ रही कठिनाइयाँ हैं, उन सबका निवारण इसमें लिख सकें और उनके आधार पर नेक्स्ट योजना हम बना सकें। तो इसमें वह आती है शिक्षक की आगामी
योजना के अंतर्गत या शिक्षक के स्वयं आकलन के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट प्लान को देखते हैं। जो पहले वाला प्लान था वह कंपेंडियम के अकॉर्डिंग कंपेंडियम में दिया गया था, उसी को मैंने एसएच लिया था। अब जो हमने खुद से बनाया है उसकी मैं एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। तो यह टेबल तो बिल्कुल उसके जैसी मैंने बना ली है। अब दूसरा आया है हेडिंग नंबर 1 लर्निंग आउट। बच्चे संख्या और संख्यांक में अंतर कर लेते हैं, इस पर हम बात करेंगे। यह हमें उन्हें सिखाना है इस टाइप से। यह कहाँ है? पाठ प्रकरण पाठ या इकाई का नाम क्या है? प्राकृतिक संख्याएं में है, ठीक है। इसके बाद आवश्यक संसाधन क्या है? तो इसमें आवश्यक संसाधन हमारे पास हैं लकड़ी के टुकड़े, कंकड़, फ्लैश कार्ड, चार्ट आदि, ये हमारे आवश्यक संसाधन हैं। इसमें नेक्स्ट अभी हमें शिक्षण के प्रारंभ में मैंने बताया है इसके लिए 5 मिनट का टाइम है। इसमें चर्चा व प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चर्चा और प्रश्नोत्तर किस तरह के हैं वह हम देख लेते हैं। बच्चे वस्तुओं को गिनना जानते हैं, यह उनका पूर्व ज्ञान है। यह बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो हमारे परिवेश से मेल खाते हों, ऐसे प्रश्न करेंगे जो परिवेश से मेल खाते हों। ऐसे प्रश्न कभी नहीं करेंगे जो परिवेश से मेल नहीं खाते हों। जैसे हमारी कक्षा में कितनी खिड़कियां हैं, कक्षा में कितने पंखे हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आदि आदि, इस तरह के प्रश्न करेंगे। तो इससे उनकी काउंटिंग यानी कि जो उनका पूर्व ज्ञान है उसके बारे में हमें पता चलेगा और वो जानते भी हैं। अब शिक्षण के दौरान की बात आ रही है जिसके लिए टाइम 20 से 25 मिनट का होता है, तो इस पर फोकस करना है। इसमें गतिविधि रहती है, मैंने अभी भी आपको बताया है। तो बच्चों को संख्या और संख्यांक में अंतर कर लें, इसके लिए हम एक गतिविधि का प्रयोग करेंगे। गतिविधि कैसी है कि हम क्लास से 2 बच्चे बुला रहे हैं कि कक्षा से एक बार में 2 बच्चे बुलाएं। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बच्चे को कुछ सामान दें जैसे लकड़ी के गुटके, कंकड़, स्केच पेन या फ्लैश कार्ड आदि, और वह उन पे जो कंकड़, स्केच पेन और लकड़ी के टुकड़े समान संख्या में देने हैं। ऐसे नहीं कि लकड़ी के टुकड़े हमने 4 दे दिए, स्केच हमने 5 दे दिए, तो वहाँ भी हम जो समझाने जा रहे हैं वो मिसमैच हो सकता है। तो इसलिए हमें समान संख्या में उनको देने हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब दूसरे बच्चे से हम कहेंगे कि वह बोर्ड पे 3 कॉलम बनाएगा, लकड़ी के गुटके के लिए, कंकड़ के लिए, स्केच के लिए। एक बच्चा बोलेगा कि कितने, काउंट करके बोलेगा कि 4 लकड़ी के गुटके, तो उसने 4 लिख दिया है बोर्ड पे। फिर बोलेगा कंकड़ कितने हैं, 4 बोर्ड पे लिख दिया है। स्केच कितने हैं, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 बच्चे बुलाएंगे, उनमें से एक बोर्ड पे लिखेगा, एक वहाँ गिन के बताएगा। तो उसके लिए हमने 5 लिया है, 5 5 5, फिर 6 7, इस तरह से एक बच्चा गिन रहा है, दूसरा बच्चा बोर्ड पे लिख रहा है। तो इस तरह से एक गतिविधि हम करा रहे हैं। और फिर टीचर उसे थोड़ा सा हम फ्लैश कार्ड भी दे सकते हैं। अब गतिविधि के दौरान ही अध्यापक बच्चों को समझाएंगे कि वस्तु कितनी है का ज्ञान जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। टीचर बता देंगे इस बात को कि कितनी, एक बच्चा बता रहा है कि ये कंकड़ कितने हैं, ये पत्थर कितने हैं और ये लकड़ी के टुकड़े कितने हैं, ये कितने वाला जो बता रहे हैं, कितना जिसे कहते हैं वह संख्या होती है। यानी कि वस्तु कितनी है इसका ज्ञान जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं, टीचर बताएंगे। और जैसे हम नीचे भी देख रहे हैं कि फ्लैश कार्ड में सेब कितने हैं, फ्लैश कार्ड में गेंद कितनी है, फ्लैश लकड़ी के टुकड़े कितने हैं, इन प्रश्नों को स्केच पेन कितने हैं, तो कितना जहाँ से आ रहा है तो ये संख्या प्रदर्शित कर रहा है। फिर टीचर और उनके नॉलेज को इन्हांस करेंगे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक संख्या को बताते हैं, ठीक है। संख्या को जिन संकेतों से व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं, उन्हें संख्यांक। जैसे हमने लिख दिया बोर्ड पे 4 5 6 9, ये सब क्या है, संख्यांक हैं। इस तरह से हम बच्चों की संख्या और संख्यांक को। इसके बाद हम शिक्षण के बाद की जो गतिविधि हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ाया है वो उन्हें समझ आया है कि नहीं आया है। तो उक्त गतिविधि को कक्षा में जोड़ी बनाकर दोहराएंगे। जोड़ी बनाकर क्या कि हम क्लास में जोड़ी बना देंगे, एक बच्चे को फ्लैश कार्ड दे देंगे, दूसरा बच्चा अपनी कॉपी पे लिखेगा। 2-3 तरह के फ्लैश कार्ड दे देंगे जो हमने TLM में बनाए हैं। मैं नेक्स्ट आपको वो भी दिखाऊंगा फ्लैश कार्ड भी। और उससे हम पता लगाएंगे कि वह संख्या और संख्यांक में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, इसके बाद 2 पॉइंट और आते हैं। इसके बाद है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य तो कक्षा में यहाँ फ्लैश कार्ड दिखाए गए हैं, यह इस तरह के आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। बच्चा घर से बना के लाए, सड़क पर कितनी कारें हैं,
बगीचे में कितने पेड़ हैं, इस तरह के प्रश्न बना के बच्चा लाएगा तो उससे कितने का उसे पता चलेगा और उनके आंसर भी उसको लिखने हैं। तो इस तरह से हम गृह कार्य दे सकते हैं। अब आगामी कार्य योजना की बात हमने अभी भी यही की है कि आगामी शिक्षक यानी कि यदि शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई आती है या बच्चों को की कोई समस्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आती है तो यहाँ लिखी जाएगी, आगामी शिक्षण योजना में उसका निवारण किया जाएगा। इसमें हम ब्लैंक जो हमने पहले से लिखी हुई है तो इसमें हम ब्लैंक भी छोड़ेंगे, जिससे हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम यहाँ लिख पाएँ और उसी के हिसाब से आगामी कार्य योजना बना सकें। तो यह था हमारा टीचिंग प्लान। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि हम इसमें हमें लर्निंग आउटकम कहाँ से मिलेंगे। तो मुख्य लर्निंग आउटकम हमें दिए रहते हैं। जब आप देखोगे बुक्स मैथ्स की बुक देखोगे तो उसमें सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं और शिक्षण संबंधित परिणाम मुख्य लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। मैथ्स की 6th 7th 8th की बुक में शुरू में ही दिए गए हैं तो उन्हें आप वहां से देख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि में जो हम शिक्षण के दौरान वाली गतिविधि लिखते हैं वह उसके लिए हमें क्लू यहाँ से मिल सकता है। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसी वाले पीछे के भी टीचिंग शिक्षण योजना में लिखा भी है कि इसमें शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे लकड़ी के टुकड़े कंकड़ आदि देकर गिनने या अन्य विधि से संख्या गिनने तथा गिनी हुई संख्या को लिखवाएं तथा स्पष्ट करें कि जो अंक कॉपी पर लिखा है वह गिनी हुई संख्या का संख्यांक। यानी कि यहाँ हमें क्लू दे दिया गया है कि हम किस टाइप से अपना क्लास में टीचिंग करें। तो वो जो टीचिंग करनी है उसी के लिए हमें टीचिंग प्लान बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से क्लू मिल रहा है। ठीक है, तो ये संख्या और संख्यांक की बात या यहाँ से हम वो प्रक्रिया ले लेंगे वो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। और साथ में आप यहाँ से ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ आपको बच्चे संख्या और संख्यांक में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, यह आपको लर्निंग आउटकम भी यहाँ से मिल गया है। और आप एक बात और यहाँ से यानी कि इस टाइप की पूरी ये आपको टेबल मिली हुई रहती है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं जो बताने जाना चाह रहा था कि मुझे जो बताना है वो यह बताना है कि जैसे हमारा पहला ही मैथ का चैप्टर है 6 में प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें संख्या और संख्यांक में अंतर करना यह एक टॉपिक है। तो यह एक लर्निंग आउटकम वहाँ भी मैथ, तो इसे हम लर्निंग आउटकम बना लेंगे। और 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, यह यानी कि हम जो एक टीचिंग प्लान बनाएंगे वह पहले वाले से एक बनेगा, दूसरे वाले से एक बन जाएगा, तीसरे वाले से एक बन जाएगा, इससे एक बन जाएगा और इससे एक। तो हम आप यहाँ से आप देखोगे कि 1 2 3 4 और 5 लेसन प्लान हमारे बन जाएंगे एक ही चैप्टर में। ये बहुत आसान है, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उसकी बस गतिविधि को हमें शिक्षण के दौरान वाले में लिखना है, बाकी एसएच वही रहता है, ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लेसन प्लान टीचिंग प्लान शिक्षण योजना बनाते हैं कंपेंडियम के अकॉर्डिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।